बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 1.3 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा एक नए लेक्चर में आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, हमारा राब्ता फैक्टराइजेशन पे ख़त्म हुआ था और इस दफ़ा अब उन्होंने कहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। अगर आपको पिछले साल का चैप्टर नंबर 1 याद हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आपने किए थे। स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास थर्ड टर्म होती है जो कि जिसके साथ कोई अलजेब्रिक वैल्यू नहीं होती, उसको हम दूसरी साइड पे फेंकते हुए वहां जाके -2 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है ये किसका स्क्वायर है। स्टूडेंट, ये z का स्क्वायर है। हमारे माइंड में a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा होना चाहिए, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab प्लस b स्क्वायर के। अगर तो -b का होल स्क्वायर हो तो -2ab, अगर प्लस हो रहा तो प्लस। ये वाली वैल्यू हमारे पास 2ab की होती है और ये हमें बताता है कि -2ab है या +2ab, तो ऑब्वियसली ये माइनस है तो -2a हमारे पास टर्म ये होगी। स्टूडेंट्स, b should be a term whose product with them should be equal to 6z। हमने b ऐसी टर्म लेनी है जिसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 6z आए। तो स्टूडेंट, 2z को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6z आ जाता है। 2 3 6z। तो हमें b भी पता चल गया। आगे क्या होता है, प्लस b स्क्वायर, तो हम इधर लिखेंगे प्लस b हमारे पास ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ गया। स्टूडेंट, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगा, इसको खोलूंगा तो ये आएगा और ये -2 दिया, लेकिन ये चीज एक एक्स्ट्रा है जो कि +9 है। जो चीज आपने इस साइड पे एक्स्ट्रा रखी है +3 का स्क्वायर, यहां भी +3 का स्क्वायर या 9 जो भी है यहां लिख लें। तो स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू हो जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर और ये 9 में से जब 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, यानी z - 3 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लो और इसी तरह 7 का भी स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आजाद हो जाएंगे। z - 3 स्टूडेंट, ये आंसर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। -3 वहां जाकर स्टूडेंट +3 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 3 + -7 हमारे पास। तो स्टूडेंट, हमारा फाइनल सोल्यूशन z का यही है, प्लस में भी माइनस में भी। अगर तो ये मजीद सॉल्व हो रहे होते तो मैं इनका प्लस का अलग सॉल्व करता और माइनस का अलग, वरना हमारा फाइनल आंसर यही है। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 आपके सामने यहाँ फ्रैक्शन दी हुई है। आप एलसीएम ले लें, सबका एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 1 2 1 1 1z स्क्वायर, जिसके नीचे कितना 1 होता है, 1 2 2 तो आंसर 2 आएगा। 2 5 10z और ये भी हमारे पास 2 2 4 आ जाएगा। स्टूडेंट, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। हमारा -z स्क्वायर -10z + 4 = 0 आ गया। स्टूडेंट, आप चाहें तो माइनस, इनफैक्ट योर फर्स्ट टर्म शुडंट बी माइनस, आप माइनस कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा z स्क्वायर + 10z - 4 = 0। ये माइनस आप उस साइड पे थ्रो करें, 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होके 0 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये किसका स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है। आपने वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था आपके माइंड में चल रहा होना चाहिए, a प्लस या -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस या +2ab। आगे स्टूडेंट +2ab, तो +2a स्टूडेंट हमारे पास ये है। b ऐसी टर्म हो जिसको इससे मल्टीप्लाई करें 10 आए, वो स्टूडेंट 5 है। 5 2 10 होता है। सो हमें b पता चल गया, क्या है, b है 5 का स्क्वायर। ये हमने अपने पास से लिख लिया। अच्छा, एक बात मैं जो यहाँ नहीं लिखी थी, -4 को उस साइड पे ले जाए +4 हो जाएगा। और चूंकि +5 का स्क्वायर यहाँ एक एक्स्ट्रा आया था, यही 5 का स्क्वायर जो कि 25 है, ये यहाँ भी हम लिख देंगे।
तो स्टूडेंट ये सारे का सारा हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के, और ये 29 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो z प्लस 5 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। 5 यहाँ प्लस हो रहा है स्टूडेंट, वहां जाके शिफ्ट करेंगे -5 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन ये आ गया। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट पार्ट 3 है हमारे पास, ये आपके सामने 2z का स्क्वायर है। आगे हमारे पास ये प्लस 2ab वाला होता है, जैसा आप जानते हैं, प्लस 2a हमारे पास स्टूडेंट 2z है, b हमारे पास ऐसी टर्म होनी चाहिए स्टूडेंट जो 5z बनाए। 2 2s are 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 5 नहीं आता। तो सबसे पहले तो इस 4 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए यहां 4 से डिवाइड कर मेंटली सॉल्व करें। देखिए 4 इस 2 2s are 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां सिर्फ z बच जाएगा। z को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5z आए? ऑब्वियसली आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप खुद देखें, ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ, z 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5z हमारा आ जाएगा। तो हमारा b आ गया 5/4, इसका भी स्क्वायर यहां भी लिखेंगे, और यही आप 5/4 का स्क्वायर यहां भी लिखेंगे। दोनों साइडों पे आप इक्वली ऐड करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। स्टूडेंट्स यहां आए, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2z प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये स्टूडेंट हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 16, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। 1 16s are 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 224 आ रहा है स्टूडेंट। इसका 16 1s are 16, 1 25s are 25। लेट मी मेक श्योर दिस फर्स्ट, 1 16 is 16, यस बिल्कुल हिटिंग इन बुल्स आइज। अब स्टूडेंट आप देखें 2z प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें, सो स्टूडेंट ये आ जाएगा 249/16। उसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी आप इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्टूडेंट जब इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2z प्लस 5/4, और इस साइड पे लिया तो प्लस माइनस 249 का आप चेक करें कि आपका फैक्टराइजेशन हो रही है, 3 8 24 नहीं हो रही। सो इसका मतलब है ये इसी तरह 249 के ऊपर तो स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये हमने लिख दिया। प्लस 5/4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -5/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 249/4। स्टूडेंट 2z इसका एलसीएम ले तो 4 आएगा, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 249। स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। z इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 249, 2 4s are 8 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। आप चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर मेरे आंसर्स गलत नहीं होते आमतौर पे, लेकिन बहरहाल इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। तो स्टूडेंट 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। z का स्क्वायर, आप इस 5z को यहां लेकर आ दें, -3 को स्टूडेंट्स उसी साइड पे रहने दें। अगेन आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। स्टूडेंट ये z का स्क्वायर है, और आप जानते हैं ये -2ab होता है, -2ab, -2a हमारे पास स्टूडेंट z है, b हमारे पास ऐसी टर्म होनी चाहिए जो 5z बनाए, लेकिन ऐसी कोई टर्म हमें नहीं मिल रही। तो पहले तो हम इस 2 के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए डिवाइड 2 कर देंगे, 2 और 2 कट जाएगा, z आएगा, z को 5 से मल्टीप्लाई करें, और यही 5/2 का स्क्वायर यहां भी लिखें, और यही 5/2 का स्क्वायर जो कि 25/4 है यहां भी लिखें।
स्टूडेंट ये सारे का सारा हो जाएगा z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 3 12, 4 25 आ जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद आपको पता तो चल चुका होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां भी आपने स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर 13/4 आ रहा था, यहां भी आपने स्क्वायर रूट लिया, ये तो कैंसिल हो गया, z माइनस 5/2 ये आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 ये आएगा। स्टूडेंट माइनस 5/2 यहां माइनस हो रहा है, जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी यहां के प्लस हो गया। एलसीएम स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13। स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। ये बहुत आसान था, तो मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप इससे मुश्किल क्वेश्चन पीछे कर चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, मिड टर्म ब्रेक फैक्टर। अगर तो ये लग रहा हो तो मेरे ख्याल में सबसे आसान और जल्दी सॉल्व होने वाला यही है। दूसरे नंबर पर अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और थर्ड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इज इक्वल टू x होता है। तो एक फार्मूला मेथड ये तो बहुत आसान मेथड है। इसमें आपके पास पक्की पकाई खीर होती है, बस उसको आपने क्या है चूल्हे पे रखना है और आपकी खीर फौरन तैयार हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें ताकि इसकी फ्रैक्शंस खत्म हो जाए। 3 1s are 3, 1 z squares are z square, 1 3s are 3, 3 2s are 6z, 1 3s are 3, 3 16s are 48 equal to 0। स्टूडेंट ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे वहां जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, मेरी बात माने तो सबसे आसान मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसमें a हमारे पास 1 दिया हुआ है, b हमारे पास 6, c हमारे पास माइनस 48, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। z क्यों किया? क्योंकि यहाँ z वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। आमतौर पे z कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा को भी कहते हैं, या x प्लस वाई आयोटा को भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, माइनस 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास माइनस 48 है, डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास 1 है। अब जब स्टूडेंट इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ये हम मैट्रिक में कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा आई एम श्योर आपको इतना कोई मसला नहीं होने वाला। माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस 192, यस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32, 3 4 यस 2 1 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो 228 आ रहा है, आई थिंक। करें जरा ऐड, चेक करें जरा प्लीज। 228 यस 228/2। सो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपकी इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो कर लें 2114 257 यस 3 1s are 3 3 9s are 12, बस यहीं तक आ रही है 57। सो एक्चुअली 2 का स्क्वायर और 57 आ रहा है हमारे पास। हम लिख सकते हैं z माइनस 6 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और 57, और इन दोनों के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, यानी 2 के स्क्वायर के ऊपर भी है, 57 के ऊपर भी है। यहां तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 57 वाला वैसे ही रह जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 57/2। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप इन सब में से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए। हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 57।
आई होप मेरे आंसर ठीक ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। आप इनका ले लें एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा, 1 2 ज़ा 2 2 जी स्क्वायर, और ये 2 1 ज़ा 2 1 जी ज़ा जी। इसी तरह इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 2 ज़ा 2 2 17 ज़ा 34 इक्वल टू 0 आ गया। स्टूडेंट 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। हमारा 2z स्क्वायर माइनस जी प्लस 34 इज इक्वल टू 0 आ गया। ए आप रखें स्टूडेंट 2, बी रखें -1, सी रखें 34, तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमने इसमें लगा दिया। स्टूडेंट पूरी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यूज लगाएं। z इज इक्वल टू माइनस बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास -1 है, माइनस 4ac, a2sc 34 है ओवर 2a। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 1, माइनस 4 2 ज़ा 8, 68 4 ज़ा आई थिंक 272 आ रहा है। स्टूडेंट्स चेक करें जरा, यस 2 2 ज़ा 4 ये आ गया। स्टूडेंट 272 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 271, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। और याद रखें, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, 271 को मल्टीप्लाई -1 से करें तो -271 आ सकता है। स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, तो ये तो स्क्वायर रूट 271 ही आएगा। -1 का स्क्वायर रूट को आप आयोटा भी कह सकते हैं। तो जी का फाइनल आंसर हमारे पास ये है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -6 है, सी आपके पास 25 है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट सारा आपने लिखना है और ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक बात कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसी चीज है ना जिससे हर सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। आपका इमेजिनरी फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, आपका रियल में भी आ सकता है, लेकिन ये तमाम फैसिलिटीज आपको फैक्टराइजेशन में नहीं मिलती। फैक्टराइजेशन में बहुत मुश्किल होता है कि जिसकी फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, बहुत मुश्किल होता है कि उसको फैक्टराइज करना। फिर आपके पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बचता है, वो भी हर जगह पे लग सकता है। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक फार्मूला खुद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बना था। तो आपका ये आ गया -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए हमारे पास 1 है। स्टूडेंट 6 प्लस माइनस 36 -6 का स्क्वायर प्लस, और ये 25 चौके 100 ओवर 2। स्टूडेंट सो सिंपल, आप देखें 100 में से 36 माइनस करें तो 64 आ रहा है माइनस का, यही आ रहा है ना, चेक करना, यस 2। स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर माइनस के सॉल्यूशंस आ रहे हो आपने उसको आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई -1 और उसके ऊपर भी रूट डाल दो। -1 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट आपके पास आयोटा, और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 और ये आयोटा हो गया। स्टूडेंट इजी हो गया, 2 कॉमन निकालें, 3 प्लस माइनस 4 आयोटा ओवर 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए। यूं आपके पास जी का आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां भी आप a 1 लेंगे, b आप -9 लेंगे, c 11 लेंगे। z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। z इज इक्वल टू माइनस बी होगा -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
बी स्क्वायर हो गया स्टूडेंट -9 का स्क्वायर -4 ए हमारे पास 1 है, सी 11 है ओवर 2 ए हमारे पास स्टूडेंट 1 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 -9 का स्क्वायर और ये 4 आ गया ओवर 2। 81 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 77, आई एम सॉरी 11 4 ज़र 44 आया। यस, आप 81 में से 44 माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। चेक करें 37 आ रहा है। यस, तो स्टूडेंट हमारा आंसर ये आ गया। ये लगता है आपको एक इनाम दिया उनने आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंजॉय करें, मेरे साथ रहें। और क्वेश्चन नंबर 3 तो खत्म हो गया, लेकिन आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 4 इज समथिंग दैट वुड टेक द स्वेट आउट फ्रॉम योर टीथ, यानी आपके दांतों से पसीना निकालने वाला क्वेश्चन है। आई एम श्योर आप साथ रहेंगे और वीडियोस को देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।